वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार का अभिनंदन और नमस्कार साथियों। आज 9 मार्च 2021 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को देखा है उन व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे उनको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और मेरी आने वाली तमाम वीडियो देख सकें। दोस्तों, हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2 मार्च 2021 को किस देश के ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति क्रियान्वयन क्रिया पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी मिस्र। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी फिलीपींस। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत ने 2 मार्च 2021 को फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति क्रियान्वयन क्रिया पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों, फिलीपींस के अवर रक्षा सचिव रेमुंडो एलिफेंट और फिलीपींस में भारत के राजदूत शंभू यस कुमारन ने मनीला में इस रक्षा खरीद के कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। दोस्तों, ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से और जमीन से दागा जा सकता है। दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते हैं। संसद कांग्रेस है। मुद्रा पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है? ऑप्शन ए 6.8%, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 5.5%। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 5.5%। महत्वपूर्ण जानकारी, चीन ने अपने रक्षा बजट बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया, जो पिछले साल की तुलना में 6.8% अधिक है। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी थी, जो कि पिछले 45 साल में सबसे कम वार्षिक आर्थिक विकास दर थी। दोस्तों, पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव पड़ा, लेकिन यह जल्द ही इससे उबरने में सफल रही। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार चीन का लक्ष्य 2021 में 11 मिलियन से अधिक नए शहरी रोजगार पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका। महत्वपूर्ण जानकारी, मेढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों में खोजा गया, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉट स्पॉट है। मेढक की 5 प्रजातियों में रहक मोरदीय परिवार से संबंधित हैं। यह खोज पश्चिमी घाट में जीनस राउचेस्टस झाड़ी मेढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सोशल न्यूज और वेब सामग्री रेटिंग कंपनी रेडिट के प्रथम मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने? ऑप्शन ए डू वोलारो, ऑप्शन बी एलिस कैरी, ऑप्शन सी जॉर्ज फिलिप्स, ऑप्शन डी क्रिस्टोफर स्लो। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन डी क्रिस्टोफर स्लो। महत्वपूर्ण जानकारी, रेडिट की स्थापना सन 2005 में हुई थी। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। सीईओ हैं स्टीव हैफमैन। सीटीओ क्रिस्टोफर स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष शिक्षा वर्ष के रूप में समर्पित किया? दोस्तों, ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2021। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 2021। महत्वपूर्ण जानकारी, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 1000 करोड़ निवेश करेगी। अगले 2 सालों में शिक्षा के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए सरकार मिशन शिक्षा लॉन्च करेगी। दोस्तों, इस मिशन के तहत स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, टेक्नोलॉजी के प्रयोग सहित 6 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया। दोस्तों, इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा 259 सदस्य शामिल हैं। दोस्तों, यह समिति आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यक्रम के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने हाल में किस तिथि को चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की? ऑप्शन ए 2 मार्च, ऑप्शन बी 4 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4 मार्च। महत्वपूर्ण जानकारी, चाबहार दिवस मनाने की घोषणा 4 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समुद्री भारत में शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पर की गई। दोस्तों, इस वर्चुअल कार्यक्रम में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन 2 से 4 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी SBI बैंक, ऑप्शन सी PNB बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। महत्वपूर्ण जानकारी, कोटक महिंद्रा बैंक ने वेतन खाता संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की। इस समझौते के बाद कोटक वेतन खाते के माध्यम से भारतीय सेना के सभी कर्मियों को कोटक के उत्पादों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें एक शून्य शेष वेतन खाता भी शामिल है। दोस्तों, जो पूरे भारत में बैंक की 1603 शाखाओं और 2573 ATM के नेटवर्क के सभी वीसा ATM और कहीं बैंकिंग मुक्त असीमित ATM लेन देन के साथ 4% की वार्षिक आय देता है। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं उदय कोटक, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भुवनेश्वर।
महत्वपूर्ण जानकारी। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 5 मार्च से हो गई। यह चैंपियनशिप 11 मार्च तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में 30 पुरुष टीम और 20 महिला टीम भाग ले रही है। दोस्तों, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर एक अनुसंधान भवन, देशिकन भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आगरा। महत्वपूर्ण जानकारी। 6 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगरा में एक अनुसंधान भवन, देशिकन भवन का उद्घाटन किया। यह अनुसंधान भवन पशु प्रयोग, कोविड-19 निदान और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि के लिए समर्पित है। दोस्तों, इस भवन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के आगरा स्थित नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज NGIL OMD में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतवंशी को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया गया? दोस्तों, ऑप्शन ए दिव्यांग त्रिपाठी, ऑप्शन बी आशुतोष कुमार, ऑप्शन सी राजलिंगम, ऑप्शन डी नौरीन हसन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नौरीन हसन। दोस्तों, फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना 1914 में की गई थी। अध्यक्ष जॉन सी विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और सहयोगी संगठन WRAP ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर 2019 में अनुमानतः कितने टन भोजन बर्बाद हुए? ऑप्शन ए 1200 मिलियन टन, ऑप्शन बी 1100 मिलियन टन, ऑप्शन सी 1300 मिलियन टन, ऑप्शन डी 931 मिलियन टन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 931 मिलियन टन। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और सहयोगी संगठन WRAP ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर 2019 में अनुमानतः 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ, जो पृथ्वी को 7 बार घेरने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस होल्ड फूड वेस्ट एक वर्ष में 68.7 मिलियन टन है। दोस्तों, 2019 में हुई 931 मिलियन टन खाद्य की बर्बादी का 61% हाउस होल्ड से, 26% फूड सर्विसेज से और 13% रिटेल सेक्टर से हुआ। दोस्तों, भारत में हाउस होल्ड फूड वेस्ट का अनुमान 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति या 6,87,60,163 टन प्रति वर्ष लगाया गया। वहीं अमेरिका में हाउस होल्ड फूड वेस्ट का अनुमान प्रति वर्ष 59 किलोग्राम प्रति वर्ष या 1,93,59,951 टन है, जबकि चीन के लिए यह अनुमान 64 किलोग्राम प्रति व्यक्ति 9,16,46,213 है। दोस्तों, इस फूड वेस्ट के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2019 में भूख से 690 मिलियन लोग प्रभावित हुए। रिपोर्ट कहती है सतत विकास लक्ष्य
12 के टारगेट 3 की प्राप्ति के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, व्यवसायों को इस क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, एसडीजी लक्ष्य 12 के टारगेट 3 का उद्देश्य रिटेल और कंज्यूमर स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को कम करना और उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ खाद्य नुकसान को कम करना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी ने ब्रिटेन की कंपनी कैपको को 10,500 करोड़ में खरीदने की घोषणा की है? दोस्तों, टाटा स्टील, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन डी विप्रो। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विप्रो। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ब्रिटेन की कंपनी कैपको को खरीदने वाली है। यह सौदा 1.45 अरब डॉलर यानी 10,500 करोड़ रुपए का होगा। दोस्तों, कैपको वैश्विक स्तर पर प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परामर्श सेवाएं देने वाली कंपनी है। कैपको का मुख्यालय लंदन में है। विप्रो का यह सौदा किसी कंपनी खरीदने के लिए की जा रही है, अब तक की उसकी सबसे बड़ी डील है। दोस्तों, वही किसी भारतीय आईटी कंपनी द्वारा सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक है। दोस्तों, विप्रो ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कैपको के आने से परामर्श और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में उसकी स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, यह सौदा जून के अंत तक पूरा हो सकता है। यह एक ऑल कैश डील है और कैपको स्वतंत्र एंटिटी की तरह परिचालन करेगी। कैपको का अधिग्रहण जुलाई 2020 से अब तक विप्रो का यह चौथा अधिग्रहण है। दोस्तों, कैपको 1998 की कंपनी है। कंपनी के 16 देशों में स्थापित 30 प्रतिष्ठानों में 5,000 कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। कैपको ने 2020 में 72 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। विप्रो के मुख्य अधिशासी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक थेरी डोलापोर्ट ने कहा कि विप्रो और कैपको के कामकाज के मॉडल एक दूसरे के पूरक हैं। कैपको के मुख्य अधिशासी अधिकारी लॉन्स लेवी ने कहा कि मुख्य अधिशासी अधिकारी ने कहा कि दोनों कंपनियां मिलकर अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कायाकल्प के संपूर्ण समाधान सुलभ कराएगी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।